नमो नारायण फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे शरीर का तीसरा और इम्पॉर्टेंट चक्र है वो क्या है। तो हमारे शरीर का तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र है नाभि चक्र। जो हमारा नाभि चक्र होता है वो हमारी नाभि से कनेक्टेड, पीछे जो बैकबोन होती है उसमें कनेक्ट रहता है। जो हमारे नाभि, पेट की जो नाभि है उससे जुड़ा हुआ पीछे बैकबोन पे जॉइंट रहता है, यानी सेंटर में रहता है। दोनों बॉडी के बीच सेंटर का भाग जो होता है उसे नाभि चक्र कहा जाता है। ये हमारे शरीर का तीसरा चक्र कहलाता है। अब इस चक्र में जो है उनका स्थान जो है, जो देवता है वो हमारे हैं लक्ष्मी और नारायण जी। जिस प्रकार आपने देखा कि भव सागर के बीच में लक्ष्मी और नारायण का वास बताया गया है, उसी प्रकार हमारे शरीर का जो पेट का भाग है वो एक ऐसा भव सागर है जिसके अंदर पानी की मात्रा होती है। जो वो पानी है पेट के अंदर का, उसके मध्य भाग में लक्ष्मी और नारायण नाभि चक्र पे स्थापित होते हैं। जब हम इनका ध्यान में, मेडिटेशन में इनका ध्यान करते हैं और उस चक्र पे अपना ध्यान लेकर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो चक्र है नाभि चक्र वो धीरे धीरे खुलने लगता है। फिर इस नाभि चक्र में जितने भी प्रकार की परेशानियां हैं या बीमारियां हैं तो वो धीरे धीरे करके निकलने लगती हैं। जब हम इस नाभि चक्र पे अपना ध्यान ले जा रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये चक्र क्या कर रहा है, हमारे जो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की जितनी भी प्रॉब्लम है, यदि लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो ये हमें धीरे धीरे करके क्या करता है, साफ करता है। यदि हमारा नाभि चक्र साफ होता जाता है तो हमारी जो सारी पेट की बीमारियां हैं, जितनी भी, यदि आपके पेट में ज़्यादा पानी की मात्रा है या कम पानी की मात्रा है तो उसे मैनेज करने लगता है। यदि आपके शरीर में पानी की मात्रा कम है तो मेडिटेशन के द्वारा उस चक्र के खुलने से आपकी जो प्यास है, जो आपकी पानी पीने की क्षमता है वो बढ़ने लगती है। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीते हैं तो ना आपको किडनी की प्रॉब्लम होती है, ना आपको लीवर की प्रॉब्लम। यदि आपके शरीर में पानी की कमी है तो बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। तो नाभि चक्र पर जब हम ध्यान ले जाते हैं तो हमारी भूख भी बढ़ती है और हमारे जो पानी पीने की क्षमता है वो भी बढ़ने लगती है। अब होता क्या है, जब हम ध्यान और मेडिटेशन में नाभि चक्र पर अपना ध्यान लेकर जा रहे हैं और मंत्र का जाप करते हैं, लक्ष्मी नारायण का जो मंत्र है वो उसका जाप करने से नाभि चक्र पर हमारे नाभि चक्र का जो पावर होता है वो बढ़ने लगता है। अब हमारी जो जठर अग्नि होती है जो हमारे शरीर में, यानी भूख बढ़ाने की जो शक्ति होती है, ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगती है। यदि हमारी भूख है और हमारा जो शरीर है, हमारी जो खुराक है वो बढ़ नहीं रही तो हमारे नाभि चक्र पर ध्यान ले जाने से अब हमारी भूख और प्यास दोनों बढ़ने लगती है। जब भूख और प्यास दोनों बढ़ती है तो हमारा शरीर भी अच्छा होने लगता है। देखिए, कम मात्रा में खाना भी नुकसानदेह है और ज़्यादा मात्रा में खाना भी नुकसानदेह बताया गया है। यदि हम नाभि चक्र पर अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं तो हमारा जो परफेक्ट खाना है, यानी हमारा जो खान पान है, एक दिन में हमें कितनी मात्रा और कितने प्रमाण में भूख लगना चाहिए और उस प्रमाण के हिसाब से हमें अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए, या जितनी हमें पानी की एक दिन में आवश्यकता होती है तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई प्रमाण तो नहीं है। यदि हम नापना भी चाहें तो हम समझ नहीं सकते कि हमने कितना पानी पिया है, पर जो हम मेडिटेशन में ध्यान करते हैं नाभि चक्र पर तो उस हिसाब से हमारी बॉडी अब काम करने लगती है। उस मात्रा में हमें भूख भी लगेगी और उस मात्रा में हमें प्यास भी लगेगी जो एक दिन के लिए हमें आवश्यक है। जितना भोजन हमारे शरीर में एक दिन के लिए आवश्यक है उतना शरीर ग्रहण करता है, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा क्या होता है, पानी की जो मात्रा है वो भी हमारा शरीर अपने आप मैनेज करने लगता है। जब ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में परफेक्ट होने लगती हैं तो हमें क्या होता है, शरीर में कोई भी बीमारियां जो नाभि चक्र से रिलेटेड है वो धीरे धीरे कम होती हैं। देखिए, हम कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा
खान पान करते हैं या हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी पी लेते हैं, तो हमें मात्रा का जो प्रमाण है या जिस मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता है वो हमें पता नहीं होता है। तो हम यदि नाभि चक्र पर अपना ध्यान ले जाके इसे अपने कंट्रोल में करते हैं, अपने पावर में लेते हैं, तो ये सही तरीके से कार्य करने लगता है। अब आपको क्या होता है कि जब इस नाभि चक्र पर ध्यान लेकर जा रहे हैं तो उस मंत्र को बोलना होता है। नाभि चक्र पर किस मंत्र का जाप करते हैं हम? श्री लक्ष्मी नारायण को याद करते हुए, उनका ध्यान में, मेडिटेशन में उनको लाते हुए उस नाभि चक्र पर हमें ओम त्वमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायणी साक्षात श्री आदिशक्ति माँ जगदम्बा जी, इनका ध्यान करना है। अब इस मंत्र के द्वारा हम उस चक्र को साफ करते हैं। जब वो चक्र धीरे धीरे साफ होने लगता है, देखिए कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती, यदि आप इसका निरंतर अभ्यास करते चलते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सेट होने लगती हैं। जब हम इन चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमारे सभी चक्र साफ हो रहे हैं, खुल रहे हैं। अब आपकी जो भूख और प्यास है वो एक परफेक्ट हो जाएगी। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो कम खाना शुरू होगा, और यदि कम खाते हैं तो आपकी एक लेवल में जो आपकी भूख और प्यास है वो मेंटेन होने लगती है। तो मेडिटेशन से हमारे शरीर के जो चक्र खुलते हैं वो हमारे शरीर को कितनी प्रमाण में किस चीज़ की आवश्यकता है वो खुद निर्धारित करने लगते हैं। जब तक हम भटकते हैं अपनी लाइफ में तब तक हम क्या करते हैं, अपने लाइफ के, अपने शरीर के बारे में सोच विचार नहीं कर पाते। पर जब हम मेडिटेशन करना, योग साधना करना शुरू करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो हमें सही दिशा प्रदान करना शुरू करता है। जब हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, अच्छे से इसे जीने की शुरुआत करते हैं तो सही ढंग से हमारी बॉडी बनने लगती है। जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना ही सब हमें मिलने लगता है। जितनी आपको बुद्धि की आवश्यकता होगी उस प्रमाण में आपको बुद्धि मिलेगी। जितना आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, या जितना अपने शरीर से आप कार्य कर सकते हैं उतना ही आपका शरीर अब कार्य करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम, ये दोनों प्रमाण क्या होता है, बॉडी निर्धारित करने लगती है मेडिटेशन, योग साधना के द्वारा। अब आपका क्या होगा, जो पूरे चक्र जो खुल रहे हैं उन चक्रों में आपके जितने भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं या कमजोरियां हैं वो मेंटेन होने लगती हैं। यदि किसी चक्र में, अब नाभि चक्र के कमज़ोर होने से क्या होता है, नाभि चक्र के कमज़ोर होने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आपका नाभि चक्र कमज़ोर है, यदि उस पर देवी देवता स्थापित नहीं है तो आपको पूरा लाइफ यानी पूरे जीवन भर आपको पैसे की कमी महसूस होती ही रहेगी। आप कितना भी स्ट्रगल करेंगे, कितनी भी कोशिश करेंगे अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन करने की, चलाने की, फिर भी आपके पास उतनी मात्रा में धन संपदा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका नाभि चक्र जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। जब हम इस नाभि चक्र पर ध्यान ले जाकर इसे पावर में लाते हैं, धीरे धीरे इसे मेंटेन करना शुरू करते हैं तो हमारे धन के रास्ते और लक्ष्मी के रास्ते भी खुलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नाभि चक्र को जो मेंटेन करते हैं वो स्वयं लक्ष्मी और नारायण है। जब लक्ष्मी और नारायण से हम उस चक्र पे ध्यान के द्वारा समृद्धि मांगते हैं तो वो हमें धन संपदा और समृद्धि देना शुरू करते हैं। देखिए, नाभि चक्र एक ऐसा चक्र है कि यदि आपका नाभि चक्र बहुत अच्छा है और पावर में है, आपके पास धन संपदा सब कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस धन संपदा को दूसरों को देना भी चाहिए। यदि आप नहीं देंगे तो आपका नाभि चक्र धीरे धीरे खराब होता है। यदि हम अपनी ज़रूरत, जितनी हमारी क्षमता है, हमारे पास यदि धन संपदा सब कुछ है और यदि हम किसी मजबूर व्यक्ति की मदद नहीं कर पा रहे या नहीं करते या नहीं सुनते उसकी, तो कैसा होता है, हमारा नाभि चक्र प्रभावित होता है। यदि हम नाभि चक्र को अच्छा रखना चाहते हैं तो यदि हम सक्षम हैं,
यदि जो व्यक्ति सक्षम है और वो अपनी लक्ष्मी को निरंतर बढ़ाना चाहता है, तो सबसे अच्छा उपाय यही है अपने नाभि चक्र को अच्छा रखने का, कि यदि आपकी क्षमता है तो आप हर उस मजबूर की मदद करिए जो आपके पास आता है। यदि आपकी क्षमता है तो जितनी आपकी क्षमता है उतनी मदद कीजिए। देखिए, अन्न का दान, बुद्धि का दान और लक्ष्मी का दान, इन सारी चीज़ों को दान करते रहना चाहिए। यदि आपके पास क्षमता है दान करने की तो आपका नाभि चक्र बहुत अच्छा है, आपके पास धन संपदा सब कुछ है, तो प्रकृति का नियम यही है कि मजबूर और परेशान व्यक्तियों की आप निरंतर मदद करते हुए चलें, तो आपकी लक्ष्मी जो है वो डबल से तिबल, तिबल से चौबल होती जाएगी। और यदि आप उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं, किसी को मदद नहीं कर रहे या किसी परेशान व्यक्ति को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपकी जो लक्ष्मी है, आपकी जो संपत्ति है, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। देखिए, नाभि चक्र का एक सबसे मेन पॉइंट यही है कि यदि आपका नाभि चक्र अच्छा है, परिपूर्ण है, हर चीज़ से, धन संपदा लक्ष्मी सब चीज़ों से परिपूर्ण है, तो आप इसे दूसरों के दुख दर्द और परेशानियों में वितरण करिए। यानी आप, लक्ष्मी का काम ही यही है कि सबको देना। माता लक्ष्मी जो है वो हमेशा लोगों को देती हैं। तो नाभि चक्र को अच्छा रखने के लिए आप जिस भी प्रकार का दान अपनी क्षमता के अनुसार हो सके उतना करिए, तो आपका नाभि चक्र हमेशा खुला रहेगा और परिपूर्ण रहेगा धन संपदा और संपत्ति से। यदि आप इसको अपव्यय करेंगे, यानी किसी की मदद नहीं करेंगे, और यदि इसके अलावा आप व्यसन में ग्रस्त हो जाएंगे, यदि आप, लक्ष्मी का अपव्यय किस प्रकार से होता है, जब हम दूसरों की मदद नहीं करते, हम में क्षमता है पर हम दूसरों को नहीं कर रहे, तो हमारी लक्ष्मी जो है उसका अपव्यय होना शुरू हो जाता है। हम या तो किसी व्यसन में ग्रसित हो जाएंगे या हमारी लक्ष्मी का अपव्यय किसी दूसरे रास्तों से होने लगता है। तो हमारे नाभि चक्र को परिपूर्ण और साकार बनाने का सबसे सही और इजी तरीका है कि यदि हम सक्षम हैं तो लोगों की मदद करें। और जो व्यक्ति सक्षम नहीं है, जिनका नाभि चक्र अच्छा नहीं होता है, उन्हें हमेशा अपने नाभि चक्र पे ध्यान के द्वारा लक्ष्मी और नारायण के ध्यान से अपने चक्र को साफ करना चाहिए। जब हम अपने नाभि चक्र को साफ करना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे धन संपदा संपत्ति के रास्ते खोलना शुरू करती हैं। देखिए, जब हम किसी चीज़ को मांगेंगे, माता और प्रकृति माता और हमारी जो माता लक्ष्मी है वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रदान करती हैं। ये देवियाँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं करती। जब हम उनसे प्रेयर करते हैं या प्रार्थना करते हैं अपने शरीर में उस चक्र को खोलने की, तो वो हमारे चक्रों को खोलने के साथ साथ हमारे जो रास्ते हैं जिसके द्वारा हम अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं पर सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो उन रास्तों को खोलती हुई चलती हैं हमारे साथ। शरीर के अंदर ही जब वो सारी चीज़ें विकसित होने लगेंगी तो हमारे शरीर का जो विकास होगा वो हमारी तरक्की के रास्तों को खोलता हुआ चलेगा। अब हमें नाभि चक्र पे जब योग साधना में बैठना है तो हमें क्या करना है, नाभि चक्र के चारों तरफ अपने ध्यान से राउंड सर्कल में घुमाते हुए उस चक्र को साफ करना है धीरे धीरे। जब हम राउंड सर्कल में उस चक्र को धीरे धीरे घुमाते हुए साफ करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जठर अग्नि जो है, मध्य का जो भाग है बीच सेंटर का, उसमें आपको कुछ महसूस होगा कि वो जठर अग्नि अब तीव्र हो रही है। जब आपकी जठर अग्नि तीव्र होने लगती है इसका मतलब आपका चक्र साफ हो रहा है। अब आपके तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं शरीर से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड, तो वो सारी बीमारियां दूर होना शुरू होती हैं। नाभि चक्र को खोलने का सबसे अच्छा और सरल उपाय यही है कि आप यदि सक्षम हैं तो हर चीज़ का दान करिए। देखिए, कभी आपके घर में अचानक कोई व्यक्ति आ जाता है पर आपको ऐसा लगता है कि अब ये अचानक आ गए, अब इन्हें
खिलाना पड़ेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति बेवजह आपके घर में नहीं आता। यदि कोई व्यक्ति आया है तो उसको सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि उसके खान पान का ध्यान रखना। यदि हमारे घर में कोई अतिथि आए हैं तो हमें उनका मान सम्मान और खाने का जो व्यवस्था है उनके लिए करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा नाभि चक्र खुलता है। यदि हमारा नाभि चक्र खुल रहा है तो इस कार्य को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि हम इस कार्य को करना शुरू करते हैं तो नाभि चक्र सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। यदि हम दूसरों की जो ये होती है, जैसे मेहमानों के आने पर हम कितनी क्षमता के अनुसार उन्हें मदद कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, सेवा भाव से और अपने आप में स्थापित होकर हम उनकी देखरेख और सेवा करते हैं तो हमारे नाभि चक्र को खोलने में बहुत मददगार होता है। जब भी हम किसी की सेवा भाव के द्वारा अतिथि आगमन करते हैं या अतिथि स्वागत करते हैं तो हमारा जो नाभि चक्र है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इन चीज़ों का बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है। जब हम जितना दान करते हैं तो माता लक्ष्मी का जो कार्य है वो सबको दान देना है। जब हम माता लक्ष्मी स्वयं बनते हैं या माता लक्ष्मी को अपने नाभि चक्र में नारायण के साथ स्थापित करते हुए इन सारे कार्यों को करते हैं तो नाभि चक्र में जठर अग्नि आपकी तेज होने लगती है। जब जठर अग्नि तेज हो रही है तो आपका शरीर भी स्वस्थ हो रहा है और आपके तरक्की के सारे रास्ते खुल रहे हैं। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखिए कि आप अब जो करेंगे, जैसे कोई भी आता है तो उसको कम से कम आप अपने घर पे जो भी अन्न है बना हुआ वो सर्व कीजिए। देखिए, धीरे धीरे आपका नाभि चक्र इतना खुलता जाएगा कि वो आपके तरक्की के रास्तों को खोलता चला जाएगा। बहुत सारे लोगों का कैसा होता है, जब कोई भी घर में आता है तो वो अपने जो घर में अन्न है बना हुआ उनको ना देना पसंद करते या उनके आने पे उन्हें कुछ दिक्कतें होती हैं कि अब ये टाइम बेटाइम क्यों आए। देखिए, अतिथि कभी भी बिना भगवान की परमिशन के आपके घर नहीं आएंगे। यदि वो आए हैं अचानक तो आपको समझना होगा इस संदेश को कि जो अचानक आया है वो परमेश्वर की तरफ से जा हुआ एक ऐसा जिम्मा है, यानी उसके द्वारा आपकी परीक्षा हो रही है। यदि हम इस परीक्षा को पास करते हुए चलते हैं तो हमारे जीवन का तरक्की का रास्ता खुलता है। हमारे नाभि चक्र को खोलने में ये कार्य बहुत मददगार होता है। तो नाभि चक्र पे आपको 10 से 15 मिनट ध्यान के द्वारा अपने चक्र को साफ करते हुए मंत्र के द्वारा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस मंत्र को लिख दूंगी। उस मंत्र को बोलकर आप अपने शरीर में उस चक्र को साफ कर सकते हैं। नाभि चक्र हमारे शरीर का तीसरा चक्र है जिसके पावर में आने पर हमें हमारे तरक्की के रास्ते, हमारे लक्ष्मी आने के रास्ते खुलने लगते हैं। आप देखिए, जो भी जिनके नाभि चक्र जो होते हैं और पावर में होते हैं तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, हमेशा खुश और प्रसन्न रहते हैं। क्यों खुश और प्रसन्न रहते हैं? सबसे मेन कारण यही होता है कि उनका नाभि चक्र हमेशा पावर में रहता है और उनके पास हमेशा निरंतर लक्ष्मी आती रहती है। हम किसी किसी को देखकर ये सोचते हैं कि इनके पास इतना पैसा है पर हमारे पास क्यों नहीं? क्योंकि हमारा नाभि चक्र प्रभावित है। जब हम उस चक्र पे ध्यान ले जाएंगे मेडिटेशन के द्वारा और उसकी सफाई करना शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें भी मिलना शुरू होती हैं। पर हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देते। हम दूसरों को देखते रहते हैं पर अपने शरीर में हमें क्या कमी है, इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इस बारे में हम ध्यान नहीं करते। तो जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं तो अपने तीनों चक्रों को, पहला मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा हमारा जो नाभि चक्र है, इसको साफ करना है। और भाव सागर, जो हमारे पेट का पानी है उसको हम भाव सागर कहते हैं। अब जो भाव सागर है इसमें बहुत से प्रकार की बीमारी परेशानियां होती हैं। जब हम भाव सागर के चारों तरफ अपने मेडिटेशन में ध्यान से सफाई करते हैं, ध्यान योग में ले जाकर, मेडिटेशन में जब आप आँखों को बंद करके बैठेंगे तब अपने जो भाव सागर है उस पर भी आपको अपना ध्यान लेके जाना है और लक्ष्मी नारायण के द्वारा
प्रार्थना करते हुए उसको साफ करना है। जब आप उसको साफ कर लेंगे तो आपकी ये परेशानियां, कमजोरियां धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि इसमें कितना पावर आ गया है। जब आपकी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें होने लगती हैं तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को करेंगे नहीं तो हमें किसी के बारे में नॉलेज आता नहीं। जब हम उस चीज़ में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हमें किस तरीके के बेनिफिट्स देती हैं। तो आज का जो मेरा ध्यान के द्वारा, योग साधना के द्वारा जो मैंने चक्र बताया, हमारे शरीर का तीसरा चक्र नाभि चक्र, इसके ऊपर आप 10 से 15 मिनट ध्यान करके इसे साफ करिए। तब देखिए आपकी तरक्की के सारे रास्ते ये माता लक्ष्मी और नारायण के द्वारा खुलते जाएंगे।